गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंट का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट टॉपिक स्पेशल कमीशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, कबीर ऑफ कोलकाता 100 ट्रांजिस्टर सेट कॉस्टिंग 500 रुपया अंकित को सेंड किया है। परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, देखिए 600। तो 500 रुपया का स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस है, IP 600 के दाम में भेजा जा रहा है। तो 500 CP 600 IP, तो 100 रुपया लोडिंग। अंकित को कमीशन देंगे 7.5% ऑन सेल प्लस 2.5% डेल क्रेडियर कमीशन देंगे और 10% एक्सेस प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस पर स्पेशल कमीशन देंगे। तो इसका मतलब हुआ कंसाइनी को यहाँ 3 कमीशन मिलेगा। 7.5% ऑर्डिनरी कमीशन, 2.5% डेल क्रेडियर कमीशन, ये दोनों सेल पे होगा। एक्सेस सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस होने से 10% स्पेशल कमीशन। अंकित वाज टू बियर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंकित वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स रीच टू हिज गोडाउन। अगर गोडाउन में स्टॉक पहुंच गया उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस अंकित पर्सनली बियर करेगा। कंसाइनर उस एक्सपेंस को रीइंबर्स नहीं करेंगे, तो उस खर्चा को कंसाइनर अपना एक्सपेंस के लिस्ट में नहीं लेगा, वो अंकित बियर करेगा। तो ये वाला लाइन का मीनिंग हुआ कि अगर गोडाउन में गुड्स पहुंच गया तो एक्सपेंस अंकित का पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए, कबीर जब गुड्स भेज रहा था तो उसका एक्सपेंस था 1500 रुपया फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस। ट्रांजिट में 10 ट्रांजिस्टर से डैमेज हुआ जिसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिला 4000। तो अंकित को डिलीवरी मिला 90 का। ठीक है, वहां देखिए उसका खर्च है 4500 फ्रेट कार्टेज के नाम से। 70 ट्रांजिस्टर सेट 800 रुपया करके बेच दिया। 30 उसमें से क्रेडिट सेल किया था जिसमें से 3 का पैसा नहीं मिला। ओके, यहां देखिए दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ किया गया है। तो अंकित जो है कंसाइनी हम लोग का कैश क्रेडिट कुछ भी बेचे, बैड डेट हो, उससे कंसाइनर को कोई मतलब नहीं है। 70 सेल का एंट्री अंकित के नाम पे लिख देंगे। 70 बेचा है 800 रुपया करके, अंकित के नाम पे एंट्री कर देंगे। क्रेडिट सेल उसके अंदर है, कोई मतलब नहीं है। बैड डेट हुआ, कोई मतलब नहीं है। रीजन डेल क्रेडियर कमीशन इज अलाउड। तो वहां पे पहुंचा था 90, 10 तो रास्ते में डैमेज था, तो 90 पहुंचा था, 70 बेच दिया, तो 20 क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। ये रहा सेलिंग स्टोरेज एंड सेलिंग एक्सपेंस, और लास्ट में बोला फाइनल सेटलमेंट हो गया। ये स्टोरेज एंड सेलिंग एक्सपेंस, गोडाउन और सेलिंग एक्सपेंस का एंट्री नहीं होगा। याद करिए, यहाँ लिखा था कि अंकित वाज टू बियर ऑल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स रीच टू द गोडाउन। तो गोडाउन में पहुंच जाने के बाद अगर कोई एक्सपेंस होता है कंसाइनी का, तो उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में रीइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा, अंकित को बियर करना होगा। तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, अंकित अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कबीर। हम आपको गुड सेंट एबनॉर्मल लॉस भी बना के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपको वर्किंग दिखा देते हैं। 1 नंबर वर्किंग, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, इन दोनों के बीच में लोडिंग। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस था आपका 500, इनवॉइस प्राइस 600, तो लोडिंग हो गया 100। ठीक है, यहां तक दिया हुआ था, कोई परसेंटेज का खेल नहीं था। तो कॉस्ट प्राइस 500, इनवॉइस प्राइस 600, लोडिंग हो गया 100। कंसाइनमेंट में सबसे पहले गुड्स सेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट एट IP 100 भेजना है, IP है 600, दैट इज 60,000। इसका लोडिंग कैंसिल कर देंगे, सेम नाम बाई गुड्स सेंट ऑन consignment account
लोडिंग। 100 सेट भेजे थे, एक का लोडिंग 100 रुपया था, 10,000। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट में गुड्स सेंट ले आए 60,000 आईपी पे। अब बाई साइड में लोडिंग कैंसिल कर दिए। इसका पोस्टिंग दिखा देते हैं। ये रहा गुड्स सेंट अकाउंट बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 60,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, वो लोडिंग वाला 10,000 क्लोज कर देते हैं। टू परचेज अकाउंट, यहाँ देखिए 60 है, 10 है, 50,000। इसको बोलते हैं ट्रांसफर। दिस इज 60,000, ये हो गया 60,000। ठीक है, ओके। गुड्स सेंड के बाद कंसाइनर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस के नाम से इसका एक्सपेंस है आपका 1,000, 1,500। ठीक है, एक बार इसको फिर से आप देख लो। यहाँ देखो 100 ट्रांजिस्टर सेंड किया था 500 का, 600 रुपया करके, ये सब कमीशन था। यहाँ सेंडिंग के समय कबीर का 1,500 रुपया खर्चा था। 10 रास्ते में डैमेज हो गया जिसका इंश्योरेंस क्लेम मिला 4,000। चलिए 10 का वर्किंग करते हैं। 10 डैमेज हुआ जिसका इंश्योरेंस क्लेम मिला 4,000। इसका वर्किंग कॉस्ट प्राइस पे कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, रास्ते में नुकसान हुआ। कॉस्ट प्राइस 10 डैमेज हुआ, एक का कॉस्ट 500 रुपया था, 5,000 रास्ते में नुकसान हुआ है तो सिर्फ कंसाइनर एक्सपेंस आएगा। कंसाइनर एक्सपेंस इज 1,500, 100 इंटू 10, 150, 5150। ओके, तो इसका एंट्री करते हैं बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट 5150। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में उसका पोस्टिंग आएगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट 5150, 4,000 इंश्योरेंस क्लेम मिला था। बाई बैंक इंश्योरेंस क्लेम 4,000। अब जो बचा था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल लॉस, ये है आपका 5150, 1150। ओके, तो एबनॉर्मल लॉस का पोस्टिंग किए, क्लेम लिए, बाद बाकी पीएल में ट्रांसफर। इसके अलावा कंसाइनमेंट को देखिए, गुड सेंट हो गया, कंसाइनर एक्सपेंस हो गया। अब कंसाइनी का एक्सपेंस लिखते हैं। वो अंकित डिलीवरी पाया था, 4,500 रुपया खर्चा किया था। टू अंकित अकाउंट डिलीवरी रिसीव के वक्त उसका खर्चा हुआ था 4,500। नाम था फ्रेट एंड कार्टेज, 4,500। इसका पोस्टिंग कर देते हैं अंकित में। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 4,500। अच्छा, कंसाइनी का गोडाउन के बाद वाला खर्चा नहीं लेना है, ये बोला हुआ था। अंकित टू बियर ऑल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स रीच टू द गोडाउन। यहाँ पर उसका 1,500 कंसाइनर का खर्चा, 10 रास्ते में नुकसान हुआ, 4,000 क्लेम मिला। अंकित डिलीवरी लिया, 4,500 एक्सपेंस किया। 70 ट्रांजिस्टर को बेचा है 800 करके, उसमें से 30 क्रेडिट है, 30 ऑफ देम ऑन क्रेडिट। जब डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ है तो क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, बैड डेट से कोई मतलब नहीं है। 500 उसका स्टोरेज एंड गोडाउन एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। लास्ट में फाइनल सेटलमेंट दिया। 10 रास्ते में नुकसान हो चुका है, 100 भेजे थे, 90 पहुंचा, 70 सेल किया 800 करके।
अच्छा, कमीशन देख लीजिए एक बार, 7.5% ऑन सेल, 2.5% डेट क्रेडिट ऑन सेल और 10% एक्सेस प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस 600 है, बेच रहा है 800, तो एक्सेस हो गया 200, 200 का 10%। ओके, तो कंसाइनमेंट में ले आते हैं सबसे पहले सेल बाई अंकित अकाउंट सेल। 70 बेचा है 800 करके, 56,000। इसका अंकित में पोस्टिंग ले आते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 56,000। कमीशन आएगा कंसाइनमेंट का 2 में, टू अंकित अकाउंट ऑर्डिनरी डेल क्रेडेयर स्पेशल। 56,000 सेल है, उसका 7.5% ऑर्डिनरी है, 4,200। 2.5% आपका डेल क्रेडेयर है, 1,400। स्पेशल 200 इंटू 70 14,000 हुआ, और 10% 1,400। इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे, कमीशन का पोस्टिंग कर देते हैं पहले अंकित में बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। वैसे तो 7,000 आया है, वर्किंग देखते हैं वर्किंग से कितना हो रहा है। नंबर 3 कमीशन ऑर्डिनरी 56,000 सेल है, 7.5%। डेल क्रेडेयर 56,000 सेल है, 2.5%। स्पेशल 70 आइटम सेल किया गया है, 800 करके, इनवॉइस प्राइस 600 था, एक्सेस हो गया, इसके ऊपर 10%, तो 56,000 का 7.5%, 4,200, 2.5% 1,400, ये हो गया 200, 70 इंटू 200 इंटू 10%, ये हो गया 1,400। तो 90 पहुंचा था, जिसमें से 70 बेच दिया, तो 20 बच गया क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, बैड डेट का क्रेडिट सेल से कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अच्छा, इसका वर्किंग इनवॉइस प्राइस पे किया जाएगा। इनवॉइस प्राइस 20 बच गया, IP 600 है, 12,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर का एक्सपेंस 1,500 था, 100 का, 20 का 300। कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस एक ही था, 4,500, 10 डैमेज हुआ, वो 90 पाया, 20,000, 13,300। अब यहाँ लोडिंग भी निकाल लेते हैं। ये जो 20 क्लोजिंग स्टॉक बचा है, एक के ऊपर लोडिंग 100 रुपया है, तो 20 के ऊपर 2,000, यहाँ देख लीजिए लोडिंग 100 रुपया है, IP 600। ओके, ये चलिए क्लोजिंग स्टॉक को फिलअप करते हैं लोडिंग के साथ। कंसाइनमेंट में बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का अमाउंट है 13,300। इसका लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग।
लोडिंग आपका 2000 था। एक बार आप कंसाइनमेंट का 2 को देखिए, गुड्स सेंट आ गया, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस आया, कमीशन आ गया, बाई में गुड्स सेंट, लोडिंग आया, एबनॉर्मल लॉस सेल, क्लोजिंग, क्लोजिंग का लोडिंग 2 में। अब आंसर निकाल देते हैं। क्रेडिट में 10,000 है, 5,150, 56,000 और 13,300, टोटल 84,450, 84,450। आंसर आएगा 2। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन होगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। माइनस करते हैं 60,000 का गुड्स सेंट, 1,500 कंसाइनर का खर्चा, 4,500 कंसाइनी का खर्चा, 7,000 रुपया कमीशन, 2,000 रुपया लोडिंग, 9450। ओके। अब आते हैं नीचे अंकित अकाउंट, सेल किया था 56,000 का, 56,000 का सेल में उसका कमीशन और एक्सपेंस काट लो तो बाद बाकी वो पैसा दे देगा बाई बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। तो 56,000 से आपका एक्सपेंस 4,500, कमीशन 7,000 माइनस कर दिए 44,500। ये बात आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो फाइनल सेटलमेंट करेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ था अंकित सेंड द बैंक ड्राफ्ट। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, हेल्प के लिए आपको गुड सेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेते हैं। ये गुड सेंट, एबनॉर्मल लॉस। वर्किंग में देखिए CPIP पहले अरेंज किए, रास्ते में नुकसान हुआ उसका वर्किंग किए, कमीशन निकाल के दिखा दिए, एक्सेस सेलिंग प्राइस इसी को बोलेंगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।